सबसे पहले आपका वेडिंग का जो शूट है वो वायरल हुआ था केटू से, तो ये ज़रा शुरू से ज़रा आइडिया बताइएगा कि कैसे आया। 5 साल पहले मैं ट्रैक पे गई थी, बेसिकली वेडिंग शूट ही करने गई थी, जो कि हस्बैंड के बगैर हो गया। लेकिन वहाँ से उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं था कि मैं क्लाइंबिंग करूँगी, लेकिन उसमें आई थिंक उससे इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई थी। उसके 3 साल बाद मैंने पहली पीक अपनी समिट की थी। मतलब मैंने सिर्फ ट्राई करने जाना था, और ट्राई करने के लिए मैंने 8000 इसलिए चूज़ की थी कि वहाँ पे एलीट माउंटेनियर होंगे, प्रोफेशनल माउंटेनियर्स होंगे। मैं बेसिकली उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो वो एक्सप्लोर करते करते क्यूरियोसिटी मुझे टॉप तक ले गई। तो उसके बाद मेरे गाइड ने बोला कि आप K2 ट्राई करें, क्योंकि उनकी K2 नहीं हुई थी, बाकी सारी पाकिस्तानी हो गई थी। तो आई सेड यस। तो K2 पे भी जब मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन हो गया। K2 हुआ, उसके बाद एक और पीक हुई, डबल हेडर, मतलब वो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की थी। और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है इस साल 5 और हुई हैं, तो ओवरऑल 8000 से ऊपर, 8000 मीटर से ऊपर पीक्स हो गई हैं, जो कि मेरे लिए भी बड़े एहसास की बात है। बट आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे नसीब में भी ये लिखा हुआ था, क्योंकि यूजुअली ये मुश्किल काम है, इंजरी, डेथ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन नेपाल की कौन कौन सी पीक है? नेपाल की मैंने माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड लोटसे की है, और पाकिस्तान की मैंने, जो पाकिस्तान में 5 पीक्स हैं वो सब हो गई हैं। अच्छा, अन्नपूर्णा और पाकिस्तान में नागाबर्द दोनों लैंग्वेज के लिए बहुत फेमस है। डेथ जोन्स तो है सब में ही है, तो मुझको कौन सी सबसे पसंद? अन्नपूर्णा। नागा पर्वत किलर माउंटेन है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था। अन्नपूर्णा वाज अ हार्ड माउंटेन। एवरेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस? एवरेस्ट को भी बोला जाता है कि इट्स एन ईजियर 8000 मीटर पीक, लेकिन इट्स क्वाइट हार्ड, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो वो हाइट मेन चैलेंज है। और इस दफ़ा नेपाल में जो स्प्रिंग सीज़न में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनका वो वेदर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर -40 तक एक ही दफ़ा देखा था, -40 था, उसके बाद मैंने देखना ही छोड़ दिया। तो तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस थे दो। और K2 का बोटलनेक उसका बताएंगे कैसा? K2 का बॉटलनेक का नाम बहुत है कि बहुत ख़तरनाक है। तो आई थिंक नाम ज़्यादा है। इतना मुश्किल बॉटलनेक क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं है। और उसकी वो जो बॉटलनेक बेसिकली वो आइस की वॉल है बहुत बड़ी, जो कि कुछ साल पहले उस पर 10 या 15 लोगों की डेथ हुई थी। वो बर्फ़ का तोदा है, वहाँ से बर्फ़ गिरी थी नीचे। लेकिन अगेन अल्लाह ताला ने लिखी हो तो या तो बॉटलनेक पे होगी, या तो बेस कैंप पे होगी डेथ। तो वो मुझे पर्सनली वो इतना मुश्किल नहीं लगता। बट K2 इज़ अ स्टीप माउंटेन, तो वो बहुत हार्ड है। कभी ये नहीं सोचा कि विदाउट O2 करें? सोचा, पहली वीक ही मैं O2 के बगैर करना चाह रही थी, बट मेरे गाइड ने रिस्क नहीं लिया, रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। और मैं 7400 तक ऑक्सीजन के बगैर गई थी। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती ऑक्सीजन यूज़ कराई थी। बट अभी भी मेरा दिल है कि जो तिब्बत वाली एक पीक है वो मैं अटेम्प्ट करूँगी ऑक्सीजन के बगैर इंशाल्लाह। डेथ जोन में कोई एक ऐसा लम्हा जब लगा हो कि बस अब खत्म हो गया? डेथ जोन में आई थिंक K2 के डेथ जोन में वही बॉटलनेक के थोड़ा सा बाद लोग बहुत ज़्यादा थे, 150 लोग थे हमारे आगे। तो वो आइस पे हमें ब्लू आइस पे हम लोग क्लाइंब कर रहे थे। तो ब्लू आइस पे क्रैम्पॉन्स जो हमारे वो स्पाइक्स होते हैं जूते के नीचे, वो टिकते नहीं हैं, तो वो बार बार गिर रहे होते हैं। तो अपने वो हाथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ यूज़ करके खड़ा होना पड़ता है। तो वो उधर इतनी जान निकल गई थी कि बस एक दफ़ा सोचा कि क्या शायद यहाँ से वापस नहीं जाएं। लेकिन वो अगेन मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करके हमें आगे जाना पड़ता है। अभी आपके नेपाल की किस तरह से चाइना में जो है जी, पहले दोबारा वापस नेपाल जाना है या चाइना जाना है? आई थिंक अगेन स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड है। इस ऑटम में 2 चाइनीज़ पॉसिबल हैं पीक्स, और एक नेपाल की पॉसिबल है। हो सकता है एक की भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिले, लेकिन मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह अगले साल मैं ये फिनिश जितनी हो सकती है वो करूँगी। इंस्पिरेशन है जिनको आपसे क्या बोलूं? मैं लेडीज़ को ये पैगाम देना चाहूँगी कि 2 साल पहले स्पेशली GB से बाहर की, GB की भी कुछ लड़कियाँ, लेकिन GB के बाहर की तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि 8000, उन्हें पता भी नहीं था 8000 मीटर पीक क्या है, डेथ जोन क्या है। और ये तो जहन में भी नहीं था कि ये समिट हो सकती है। तो अगर मैं कर सकती हूँ 2 साल में 8 कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो माउंटेनियरिंग हो या माउंटेनियरिंग से बाहर कुछ हो।